हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आया हूं टीसीएस सर को, जो कि आपको द्रोणा जेई और द्रोणा नीट में केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। टीसीएस सर वो हीरा हैं जिन्होंने कोटा की काफी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में स्टार बैच में पढ़ा है। वो बैच जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होता है, जिसके बारे में एक आम जनता को, एक आम बच्चे को, एक आम पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है। वो बैच में सर ने पढ़ाया और वहां से रैंक्स निकली हैं। तो आज मैंने सर को घेरा है। मैंने कहा सर एक वीडियो आपके साथ चाहिए जिसमें मैं बच्चों के सामने उनके वो क्वेश्चंस आंसर कर सकूं। काफी क्वेश्चन सर इनके भी आ रहे थे बच्चों के कि यार टीसीएस सर ने जैसे स्टार बैच में पढ़ा है और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सर से कुछ तो फायदा हो। बिल्कुल सर से कुछ चीजें तो पता चले, कुछ क्वेश्चंस हमारे आंसर हो जाएं। तो सर स्टार बैच से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, मैंने पीछे लिख लिए हैं, आपको भी नहीं बताया मैंने। आप डायरेक्टली बिना किसी फिल्टर के बस इन बच्चों को आंसर देना है। बिल्कुल शोभित भाई, मेरे पास भी ना इन बच्चों के इतनी क्वेरीज आई हैं इंस्टा पर, डीएम में भरे पड़े हैं जी सर, और मैं सभी को इनको कैटर भी नहीं कर पा रहा, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। पर हाँ, हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर एक बार आप मेरे से पूछ लीजिए, जो मुझे अपने वे में मैं जवाब दे पाऊंगा वो सबकी। हम कोचिंग का नाम नहीं ले रहे हैं, कौन सी कोचिंग, बस आप समझ जाओ कि कोटा की एक टाइम की सबसे बड़ी कोचिंग जो थी वहां के स्टार बैच में सर ने पढ़ा रखा है और वहां से सर हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, बहुत बेसिक सा, ये स्टार बैच होता क्या है? ठीक है, मैंने तो बच्चों को बता दिया कि भाई वो बच्चे जहां से रैंक निकलती हैं, बट ये स्टार बैच एक्चुअली में क्या है, कैसे बनता है, कौन बच्चे होते हैं उसमें जो जाते हैं? तो मैं बताता हूँ शोभित भाई, स्टार बैच का मतलब ना आम बच्चों में से ही कुछ खास बच्चे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है सर। और वो आम बच्चों में वो खास क्या चीज होती है बच्चों के अंदर? उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, डिसिप्लिन होता है और मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे उस ब्रैकेट में जाना है, मुझे 1 to 10 में जाना है, मुझे 1 to 100 में जाना है। ठीक है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट वो भी करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट फैकल्टीज भी करते हैं जो उनके साथ पढ़ा रहे होते हैं, और दोनों एक शानदार सिनर्जी में आके जुड़कर उस स्टार बैच को वाकई में स्टार बना देते हैं। ठीक है सर, तो मतलब जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है जी, क्लासेस में, टेस्ट में ज्यादा पार्ट ले रहा होता है, तो उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। करेक्ट। और उसको उस अलग बैच में डाल के और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी वहां पे दी जाती हैं कि भाई 1 to 1 डाउट्स वगैरह हो गए, सामने टीचर रहता है, उनका 24/7 गाइडेंस रहती है। बिल्कुल, मेंटरिंग 100% 24/7 रहती है। उसके अलावा मैंने बोला ना, उन आम ही जनता होती है इनिशियली, उन आम में से आफ्टर सर्टेन टाइम ये चीज क्लियर हो जाती है कि किस बच्चे के अंदर ये मोटिवेशन है कि वो खुल के मेहनत करने को रेडी है, उसको स्टार बना लिया जाता है। तो जस्ट सर, जो स्टार बैच है, इससे रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, क्या वो भी कुछ डिफरेंट होता है? मतलब जो नॉर्मल बैचेस में पढ़ाया जा रहा है, क्या उससे कुछ अलग पढ़ा देते हैं स्टार बैच में? बिल्कुल, बहुत बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी एक क्वेरी रहती है कि स्टार बैच में हमें क्यों आना चाहिए, क्या डिफरेंट है। तो स्टार बैच की बात ये होती है कि कंटेंट ना ऑलमोस्ट भाई 80% ना कॉमन होता है। 80% जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना वही होता है, हाँ। लेकिन 20% जो होता है वो एक्स्ट्रा जाता है, और वो 20% भी एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है? क्योंकि बच्चे की डिमांड है। बच्चा आगे से आगे बोल रहा है कि सर आपने जो 80% दिया ना, ये तो मैं कर चुका, या मुझे पहले से आता है। मतलब आजकल कंपटीशन इतना ह्यूज है ना कि बच्चे पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। जी सर। तो उन्होंने वो लेवल पहले से ही मेंटेन कर लिया है। अब उस 20% को वो डिमांड कर रहे होते हैं और हम उनको दे रहे होते हैं। इनफैक्ट 20 से भी समटाइम्स हमें ज्यादा भी देना पड़ जाता है। लेकिन ये सारी बात ना बच्चों अल्टीमेटली आप पर डिपेंड करती है कि आप स्टार कैसे बन सकते हैं। सर क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं, मटेरियल भी डिफरेंट होता है जो दिया जाता है? बिल्कुल, मटेरियल कुछ हद तक डिफरेंट होता है। मैंने फिर से इस चीज को क्लियर करता हूं कि इनिशियली जो बेस बनेगा वो 0 से ही स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल 80% बच्चों को कॉमन पढ़ाया जाता है, लेकिन जो फिल्टर आउट हो जाते हैं वो खुद डिमांड कर रहे होते हैं आगे से कि वी वांट मोर। तो उस मोर के अंदर हमें डिफरेंट हैंडआउट्स, डिफरेंट क्वेश्चन शीट्स, डिफरेंट प्रैक्टिस शीट, डिफरेंट टेस्ट भी हमें कंडक्ट कराने होते हैं, और उसके बाद जो बच्चा निकलता है वो डायमंड बनता है। अच्छा, मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है सर कि कंटेंट हो चाहे मटेरियल हो, जी, इनिशियली तो उतना ही दिया जाता है जितना सबको दिया जा रहा है। बिल्कुल। बट ये जो बच्चे हैं ये अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स मार देते हैं, ये बच्चे अपनी तरफ से इतना टाइम डिवोट करते हैं कि उनका वो मटेरियल सॉल्व हो जाता है और उसके बाद उनके पास टाइम बच जाता है। करेक्ट। तो वो आपके पास आते हैं कि सर टाइम बच गया, अब और बताओ। Yes. तो फिर वो आप 20% और उनको एक्स्ट्रा निकाल के दे देते हो। मतलब ना अल्टीमेटली बच्चे पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम सर से क्या क्या निकाल सकते हैं। और फिर ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ यार ये मांग रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसको और दें। हमें जब आप पढ़ाते थे हमें बोलते थे आप कि देखो हमें पैसे दे दिए हैं, हमारे कोचिंग में तुम एनरोल हो गए हो, अब जितना फायदा निकाल सकते हो निकाल लो। करेक्ट। वही चीज सर बोल रहे हैं कि आप जब एक बार एडमिशन ले लिए हो उसके बाद ये मत डरो कि यार सर इतना सारा है कैसे करेंगे। उल्टा आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप वो सारा करने के बाद और डिमांड करो कि सर खत्म हो गई शीट, तो खत्म हो गए मॉड्यूल, तो खत्म हो गई डीपीपी, अब इसके बाद आगे का दो। तो ये चीज है जो डिफरेंट, शुरू में एक ही मिलता है पर फिर बाद में हम उसको एडिशनल दे देते हैं स्टार बैचेस में। सर अगली एक और चीज
क्या स्टूडेंट में भी कुछ डिफरेंस होता है? वैसे हमने क्लियर कर दिया है, बट और क्या आपको कुछ अलग चीज दिखती है उन बच्चों में? बिल्कुल दिखती है सर, उनकी आंखों में वो चमक दिखाई देती है कि हाँ इसमें स्टार बनने की काबिलियत है। वो आगे से आके मेरे को बोलेगा कि सर मुझे कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, मेरे टेस्ट में नंबर ऑलरेडी अच्छे आ रहे हैं, मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये चीजें उनके पास और बच्चों की तुलना में ज्यादा होती है। वो हारते नहीं है। देखो शोभित भाई, पेपर जब होते हैं ना तो बच्चों के कुछ के नंबर कम भी आ जाते हैं, तो कई बच्चे वहीं डर के हो जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, और कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, उसको एक पॉजिटिवली लेके उसमें और अच्छा मूव देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे जो लगता है स्टूडेंट का ना इनर माइंड जो होता है वो डिफरेंट होता है, बाकी उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। सभी के पास 24 घंटे, सभी बच्चे निकले तो 10वीं से बेसिक से ही हैं। बिल्कुल, मतलब सभी के पास एवरेज बच्चा ही निकला है, इक्वल टाइम है सभी के पास, 24 घंटे का समय है। आप खुद को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हो इस तैयारी के लिए, कितना आपके अंदर डेडिकेशन है, जज्बा है, वही आपको स्टार बनाएगा। ठीक है। अब सर लास्ट क्वेश्चन, ये हो गई स्टार बैच की बात कि स्टार बैच में होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे हैं, बच्चे कैसे होते हैं, ये सब चीजें हो गई जो आपने अभी तक का एक्सपीरियंस लिया है। अब जो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं जी, तो आप जब द्रोणा जेई में, द्रोणा नीट में पढ़ा रहे होंगे, तो कैसे द्रोणा को हम बना सकते हैं स्टार बैच, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। कि ये जो सारी चीजें आपने बताई हैं, आपने ये बोला कि बच्चा बेसिक से ही उठता है जी, कोई बच्चा ऐसा अलग नहीं होता है, कोई ऐसा अलग से आसमान से उतरा हुआ बच्चा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा ही है, वही स्टार बैच में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल। तो आज ये जो बच्चे हैं सर, ये भी नॉर्मल बच्चे हैं, ये भी एवरेज बच्चे हैं। मैं भी एक एवरेज बच्चा ही था जब अपने टाइम पे पढ़ रहा था क्लास 9-10th में जी, ये जो एवरेज बच्चा है जो द्रोणा में एनरोल हो रहा है, इस द्रोणा को हम स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास क्या आगे का रोड मैप है, क्या आपके पास स्ट्रेटेजीज है? ठीक है। तो शोभित भैया, मैंने जो इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद जो रियलाइज किया है जी कि आम बच्चे को खास कैसे बनाया जाता है या वो जी। खुद खास कैसे बनता है, जी सर। उसके लिए ना सिस्टम से भी कुछ चीजें आती हैं और कुछ बच्चों से भी आती हैं। कुल मिलाकर 3 चीजें होती हैं जिन पर हमें फोकस करना है। पहला आता है राइट गाइडेंस, और मुझे लगता है कि मिशन जीत राइट गाइडेंस वाले पॉइंट पर 100% सेफ है, क्योंकि हर कोई जो बंदा है यहाँ पर जो काम करने आया है वो उस विजन के साथ आया है कि नहीं, हमसे कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है तो उसको गिल्ट फील नहीं हो, जी, है ना। तो राइट गाइडेंस हमारे साथ है। टीचर्स, फैकल्टीज, यहाँ पे जो टीम है वो आपके हिसाब से बेस्ट है, तो Correct. उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट हो गया कवर। करेक्ट। और इट्स नॉट अबाउट ओनली डिलीवरी सर, इट्स अबाउट इकोसिस्टम, जी ना, कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिलीवरी आपको कंटेंट की दे रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी ट्रैकिंग होना, टेस्टिंग होना, है ना, उसकी मॉनिटरिंग होना, वो इकोसिस्टम हमारे पास एक राइट गाइडेंस के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है सर। दूसरी जो चीज चाहिए होती है बच्चों, वो चाहिए होती है हाई कंपटीशन, कि बच्चा जब सब बैठा होता है ना, अगल बगल में देख रहा होता है कि मेरे बगल वाले ने इतना कर लिया, अरे इसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट की रैंकिंग हो गई, रैंकिंग आ रही है। समटाइम्स लोग ना इसको नेगेटिवली भी ले लेते हैं, मुझे लगता है नहीं लेना चाहिए। ठीक है कि सर। जब आप इस दुनिया में आए हो तो ऑब्वियसली हमें कॉम्पीट करना होता है, आगे बढ़ना होता जी। है, चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती जी हैं, सर। उन्हीं को हमें लड़के आगे बढ़ें। जी सर। कंपटीशन हमें पॉलिश करता है, हमारा इवोल्यूशन होता है, नए अच्छे इंसान बनना चालू हो जाते हैं हम। तो वो हाई कंपटीशन वाला पॉइंट है, वो भी हमारे पास तो अवेलेबल है जी, है ना। हमारे पास भी इतने बच्चे जो जुड़ रहे हैं, उन्हीं से आपकी रैंक निकलेगी, तो उस रैंक में आप समझ पाओगे कि आपका किस लेवल का कंपटीशन हो सकता है। दूसरी चीज कंपटीशन, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। करेक्ट। अब तीसरी जो चीज आती है ना, वो आती है सेल्फ अवेयरनेस, कि बच्चा जो है उसको ये काबिलियत उसके अंदर होनी चाहिए कि वो टीचर से ज्यादा कंटेंट निकलवा पाए, ज्यादा से ज्यादा वो मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन रहकर अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली कर सके। तो ये अल्टीमेटली जो थर्ड पॉइंट है ना, ये इस पूरी चीज का 80% कवर करता है, और वो इन्हीं के ऊपर है। वो इन्हीं के ऊपर है। ठीक है सर। तो जो हमारे एंड पे है, हम बेस्ट देते हैं। और आपको याद हो तो मैं जब फर्स्ट लेक्चर लेने आता हूं हमेशा, तो मैं ये जी। चीज बोलता हूं कि यार मैं बहुत स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी के साथ कंटेंट डिलीवर करूंगा, हम पूरी टीम एक बहुत स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी के साथ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जब वो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी और वो मैच हो जाएगी, तो इसी को ना फिजिक्स में हम एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं रेजोनेंस। Resonance। तो वो रेजोनेंस जब होने लगेगा ना, तो सिस्टम भी टॉप पर और हमारा बच्चा भी टॉप पर, और चीजें निकल जाएंगी और टॉपर जी। बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारी तरफ से जो मटेरियल जा रहा है, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, मॉड्यूल पे दिन रात काम चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिवीजन्स हो रही हैं, फैकल्टीज भी जो है आपका जो कंटेंट बना रही है, और पूरी टीम जो है वो बेस्ट काम कर रही है। साथ में कंपटीशन आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तीसरी चीज डिपेंड करती है सब तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तुम्हें हमारे से मैक्सिमम फायदा उठाना है। मतलब बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में बोले, बेस्ट टीचर्स आ गए हैं, बेस्ट लोग आ गए हैं, अब इनसे जितना पूछ सकते हो, जितना निचड़वा सकते हो, उतना ले लो। ये मेन चीज है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जितना चीज हम तुम्हें दे रहे हैं, क्या तुम उसको अच्छे से यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, और अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बस यही चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं।
सर एक इससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन जी जो मैं बच्चों के लिए पूछना चाहता हूँ। बच्चे ना मतलब जब मैं भी पढ़ रहा था तो हम जब पढ़ते थे और हम देखते थे ना कि यार हमारा टीचर IITian है ना, तो हमें एक मोटिवेशन आता था कि यार हम भी जब जाएंगे या हम भी जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे जो नीट वाले बच्चे हैं तो वहाँ पे कैसा हमारे साथ आप बोल सकते हो क्या इन्वायरमेंट रहता है क्या। तो मैं जस्ट बच्चों के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर आप IIT BHU से आपने बीटेक कर रखी है, जी इनको 2 साल बाद किस तरह की खुशी मिलने वाली है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दीजिए। यार IIT ना, मतलब मुझे लगता है कि IIT कोई एक टारगेट नहीं होता, एक माइलस्टोन नहीं होता कि हम उसको अचीव कर लें। जी। वो अपने आप ना एक लाइफस्टाइल है, वो एक जीने का तरीका, एक अंदाज होता है जो इंसान के अंदर झलकने लगता है। जी। और जब आप इस तरीके की चीजें क्रैक कर लेते हैं ना, तो वो एक पड़ाव इतना स्ट्रांग हो गया कि जीवन में कभी दोबारा कोई भी हर्डल आएगी ना तो इंसान को पीछे देख के कि यार मैंने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया, हाँ। तो मैं वहां से निकल गया तो ये भी तो कर कुछ ही भी लूंगा। कर लेंगे। तो जीवन का पहला पड़ाव है और इस पहले पड़ाव पे जब आप जीत जाते हैं तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आगे आने वाले पड़ावों को भी आप कवर कर लेंगे। और IITs में जाने के बाद तो ना इतनी डायमेंशन खुल जाती है शोभित भाई कि मुझे भी पता नहीं था कि मैं टीचिंग करने लग जाऊंगा। हाँ। मतलब मैं इंजीनियरिंग में गया एंड डिफरेंट पाथ मैंने ट्राई किए, मैं सॉफ्टवेयर में भी गया, उसके बाद मैंने स्टार्टअप्स भी रन किए एंड मतलब ये चीजें इस तरीके से वो टारगेट होती चली गई आगे कि मैं एक टीचर बन गया एंड आई एंजॉयड ईच फेज। मतलब मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। तो वो सारी चीज ना बड़ी लाइवली मैंने एंजॉय की। क्यों? क्योंकि मुझे वो डर नहीं है कभी भी। राइट सर। क्योंकि मैंने वो चीज देख ली है कि यार मैं उस फेज से निकल चुका हूँ जो एक बहुत टफ फेज हुआ करता था और उसमें एक अच्छी स्टैंड लेके निकले। ये चीज बच्चों के अंदर आने लगती है और जीवन इन सबको भी पहुंचाना है सर आपको। करेक्ट ये बैटन अब हाथ में ले लिए तो मेरी भी जिम्मेदारी है। और साथ के साथ मैं बार बार एक चीज कन्वे कर रहा हूँ, बच्चा भी ये जिम्मेदारी ले लेना कि सर लोगों से बेस्ट निकलवाना है। तो यार दिन रात तो लगी बैठी है, पूरी टीम लगी हुई है यहाँ। जी सर। हमारी टीम ऐसे काम कर रही है जैसे उनका एग्जाम है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे वो खुद एग्जाम देने जा रहे हैं। सब टीचर सब फैकल्टीज इस तरह से काम कर रहे हैं रात दिन सुबह से लेकर शाम तक कि जैसे उनका एग्जाम हो रहा है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन टीम के अंदर भी है, वही सेम मोटिवेशन वही सेम फ्रीक्वेंसी हम तुम्हारी तरफ से भी चाहते हैं। सब चीज मिलेगी, हर एक इंसाइट। अभी तो सर ने शायद इतना कुछ बताया नहीं है, तुम्हें क्लासेस में जितने इंसाइट सर देंगे और बाकी टीम देगी वो आपके लिए गोल्डन होंगे, वो आपके लिए वो चीज होंगी जिससे आप सिलेक्शन पाओगे, चाहे आप मेडिकल में हो चाहे आप IIT में जाना चाह रहे हो। और रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट जैसा शोभित भैया ने आपको स्क्रीन पे लिख के एक वीडियो में बताया था कि हम ये देंगे जी, वो एक ग्लिम्स है भाई, वो ग्लिम्स है। तुम निकलवाना तो देखो, उसके बाद उससे डबल ट्रिपल चीजें इनलाइन है। लेकिन वही चीज होती है ना कि हम एक साथ सर इतना पिटारा खोल के रख दें। सर ने एक मैंने उस दिन जब सर इनको मॉड्यूल का बताया ना सब चीज जी, एक चीज मैं भूल गया था उसमें बतानी, जो सर ने बाद में ऐड करवाई है, एक एडिशनल एक्सरसाइज नाम से और ऐड करवाई है सर ने कहा ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम स्टार बैचेस में बच्चों को देते थे, ये भी मॉड्यूल में डाल दो, ये भी बच्चे को दे दो, अगर उसको लगेगा कि वो कर सकता है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वो जो मॉड्यूल का पूरा तुम्हें फॉर्मेट बताया था ना, उसमें एक और चीज एडिशनल एक्सरसाइज, हायर ऑर्डर जो क्वेश्चंस होते हैं, हाई थिंकिंग वाले क्वेश्चंस, वो भी सर ने लगवाए हैं अभी। तो अपनी तरफ से हम बेस्ट दे रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप अब इस चीज का यूज करके यूटिलाइज करके बेहतरीन सीट ला सकते हो या नहीं। तो हम लोग हैं साथ में, है ना, पूरे 2 साल जी जान से मेहनत करके लड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीजें शेयर करी बच्चों को और आगे भी सर आपको क्लासेस में हर चीज बताते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय बाय।